हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका और मैं आप सबका अपने चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूं। जो लोग मेरे चैनल पे अभी आए हैं, हाय आई एम मोनिका, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी कीजिए, छोटू सा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और मेरे सभी वीडियोज को देखिए, उन्हें पसंद कीजिए और उन्हें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिए। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत ही सीरियस भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लास्ट ईयर हमने जो सिचुएशन देखी, हम नहीं चाहते कि हमें इसे दोबारा देखना पड़े। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये वीडियो प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो बीमारी चल रही है इसे आप थोड़ा सीरियस होकर देखिए। अगर आपको ज़रूरत है तभी आप घर से बाहर जाएं। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो जितने प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, लोगों से दूरी बना के रखिए। प्लीज़ इन सबका प्लीज़ फॉलो कीजिए। ये किसी और के लिए करने की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ अपने लिए और अपने फैमिली के जो लोग हैं उनके लिए करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप बीमार पड़ेंगे तो उसका इफेक्ट आपकी फैमिली मेम्बर्स पे भी आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम आज नहीं है या लास्ट ईयर नहीं आया है, हमारी बॉडी में हमेशा से है। हमारा इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होता है तो हमें जो बाहर के वायरसेस हैं या बैक्टीरिया है उनसे लड़ने में मदद मिलती है। आप सब जानते हैं हमारी जो बॉडी है वो एक्सपोज्ड है बैक्टीरिया वायरसेस के लिए। हमारे नॉस्ट्रल्स खुले हुए हैं, हमारे ईयर्स खुले हुए हैं, माउथ है, ये ऐसी जगह है जिनसे बैक्टीरिया और वायरसेस बहुत जल्दी हमारे बॉडी के अंदर जा सकते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम हमें नई बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। गुड बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे गट में होते हैं। अगर हमारा गट स्ट्रांग है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगा, और इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो हमें बाहर की कोई भी बीमारी बहुत जल्दी इफेक्ट नहीं करेगी, हमारे ऊपर असर नहीं डालेगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका इम्यून सिस्टम, आपका गट बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी होना चाहिए। इसे आप बहुत आसानी से हेल्दी बना भी सकते हैं। मैं आज आपको कुछ बातें बताऊंगी जिनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग भी रहेगा, साथ ही साथ आप बहुत हेल्दी और फिट भी फील करेंगे। आपको कुछ बातें याद रखनी है। आपको हेल्दी खाना खाना है। हेल्दी खाने से मतलब ये है कि आपकी खाने में सारे मिनरल्स होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको स्ट्रेस कम से कम लेना है। आई नो ये जो माहौल चल रहा है उसमें बहुत कॉमन है हर किसी को स्ट्रेस होना। प्लीज़ कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस कम से कम लें। मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन से मेरा मतलब है ध्यान लगाना। आप चाहे 2 से 3 मिनट ही ध्यान लगाएं, पर ज़रूर करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज भी ज़रूरी नहीं है आप जिम जाके एक्सरसाइज करें। आप नॉर्मली घर में वॉकिंग कर सकते हैं। डांस अगर पसंद है आप डांस कर सकते हैं। अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं। किसी भी तरीके से आप उसे एक्टिव रखें, और एक्टिव इन द सेंस ये नहीं कि आप जो डेली के काम करें उससे एक्टिव रखना। कुछ ऐसा करें जिससे जो आपको हेल्दी फील हो, फ्रेश फील हो, साथ ही आपको खुशी भी मिले उस काम को करने से। थोड़ी देर चाहे 5 मिनट आप घर पे ही वॉक कर सकते हैं। अगर आप नहीं बाहर जाना चाहते बिल्कुल मत जाइए, पार्क में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे भी एक्सरसाइज बहुत आराम से कर सकते हैं, मेडिटेशन बहुत आराम से कर सकते हैं। एक हेल्दी वेट को मेंटेन कीजिए। हेल्दी वेट आपका तभी होगा अगर आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करेंगे, आप बाहर का खाना नहीं खाएंगे, घर में हेल्दी फ्रूट्स खाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, पानी बहुत ज़्यादा पिएंगे। इस समय तो गर्मी का मौसम है, आप आराम से बहुत ज़्यादा पानी पी सकते हैं। विटामिन सी का इंटेक कीजिए। अपनी बॉडी में जितना विटामिन सी ले सकते हैं कोशिश कीजिए। नींबू अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, ब्लैक टी पीजिए, काढ़ा पीजिए, ये सब बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अल्कोहल, स्मोक अगर आप करते हैं तो प्लीज़, ये बहुत हाई टाइम है इसे रोकने का। ये ज़रूरी नहीं है कि आप करते हो, आपके घर वाले इतने सालों से मना कर रहे हो और आप नहीं छोड़ रहे हो। इस समय आपको उसको कम करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप एकदम से नहीं छोड़ सकते तो प्लीज़ उसे कम कीजिए, बिकॉज ये दोनों ही चीज़ें आपकी बॉडी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये आपको पता है, इसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा ज्ञान इस पर नहीं दूंगी। अल्कोहल, सिगरेट आपके लिए बहुत हानिकारक है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत हानिकारक है, और इस वक्त हमें अपने इम्यून सिस्टम के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, अपनी डाइट में हेल्दी फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे और ग्रीन वेजीज का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और स्ट्रेस को कम रखेंगे, सिगरेट अल्कोहल को नहीं पिएंगे, लोगों से मैक्सिमम दूरी बनाए रखेंगे, घर पे रहेंगे, सैनिटाइजर मास्क को यूज़ करेंगे, खाने में हेल्दी चीज़ें खाएंगे। अगर आप ये सारी बातें ध्यान रखते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत हेल्दी रहेगा, आपको फ्रेश फील होगा, आप हेल्दी फील करेंगे। साथ ही मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ जिनको आप डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आप
आपकी गट हेल्थ यानी आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। जैसे कि पहली चीज़ है टर्मरिक, कच्ची हल्दी या वाइल्ड टर्मरिक या जो नॉर्मल आपको घर में हल्दी मिल जाए, आप इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करना शुरू कीजिए। जिंजर पाउडर, जो ड्राई जिंजर पाउडर जिसे हिंदी में हम सोट भी कहते हैं, इसे अपनी डाइट में लेना शुरू कीजिए। ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती है। आपके बॉडी में अगर कोई भी ऐसा इन्फेक्शन है या बाहर से अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आपके और थ्रोट में कोई भी दिक्कत हो रही है, तो सौंठ बहुत अच्छी होती है। अगर आपके गले में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छी होती है। मुलेठी का यूज़ कीजिए। मुलेठी के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, अगर आपने उसे अभी नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, उसे देखिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। मुलेठी भी बहुत अच्छी होती है आपकी बॉडी हेल्थ के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपके गले के लिए। इन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, आपको ध्यान रखना है अपनी बॉडी का, अपने इम्यून सिस्टम का। एक और भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपको बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, आपको 2 चीज़ें आने के बाद ज़रूर करनी है। एक, स्टीम लेना है। स्टीम के लिए अगर आपके पास वो प्रॉपर स्टीमर नहीं है तो आपको पानी गर्म करना है फ्राई पैन में या किसी भी चीज़ में। आपको फ्राई पैन में पानी गर्म करना है। जब पानी खौलने लगे तो उसे एक अलग जगह रख के बॉयल पानी में अपने सर को यानी अपने फेस को उस पर रखें और एक टॉवल डाल लें। इस तरह से अगर आप स्टीम लेंगे, 1 से 1.5 मिनट ही आपको लेंगे, बहुत ज़्यादा स्टीम लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बाहर से आए, अगर आप नहा नहीं सकते, मैं नहाने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आपको नहाना ही है, सारे कपड़े चेंज करें। चेंज करने के बाद बहुत अच्छे से हाथ पैर मुँह धोएं, स्टीम लें, देन उसके बाद ही आप कोई और काम करें। प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप का ध्यान जब आप रखोगे तभी आपके फैमिली मेम्बर सेफ एंड हेल्दी रहेंगे। जो दूसरा काम आपको बहुत ज़रूरी करना है वो है हल्दी वाला दूध यानी टर्मरिक मिल्क। प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग ये रात में ज़रूर पीजिए। जो लोग बाहर जाते हैं वो ज़रूर पिए इसे। रात में पूरा ग्लास पीने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 कप पी सकते हैं, आप आधा कप पी सकते हैं। और 2-3 चम्मच आपको हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 चुटकी आप हल्दी डालिए, उसे हल्का सा गुनगुना कर लीजिए। अगर हल्का गुनगुना कर लेंगे तो हल्दी का जो भी फ्लेवर है, जो भी न्यूट्रिशन है, वो मिल्क में आ जाएगा और उसे पी लीजिए। इसे आप चाहे दवा मान के भी पी सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ ये 2 काम आप ज़रूर कीजिएगा। जब भी आप बाहर से कहीं से आएँ, आपको स्टीम लेनी है, आपको सारे कपड़े अपने चेंज करने हैं, हाथ पैर बहुत अच्छे से साफ करने हैं, साथ ही आपको रात में हल्दी वाला दूध पीना है। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम और आप दोनों ही बहुत हेल्दी और फ्रेश और फिट फील करेंगे। अगर आप हेल्दी और फिट होंगे तो आपके फैमिली मेम्बर्स भी हेल्दी एंड फिट होंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें किसी और के लिए नहीं, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए करनी है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि हर किसी को जानने की ज़रूरत है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, हर किसी को ये बात जानने की बहुत ज़रूरत है। और एक छोटी सी और बात मैं कहूँगी आपसे, जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये हमारी एज के हिसाब से भी काम करता है। एक एज टाइम में हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, यानी जो ओल्डर पीरियड आता है हमारा, उसमें इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है जो आपके घर में जिनकी एज 45+ है, उनके लिए आपको अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी है। आप यंग हैं, आप ज़रूर बहुत जल्दी से रिकवर कर जाएंगे, लेकिन जो आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको दिक्कत शायद ज़्यादा हो सकती है। तो प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सारे प्रिकॉशंस लीजिए। जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई उनको ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, साथ ही साथ अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान